एक खेत में आए दिन कूंजों की डारें उतरती और नौकाश्त फसल को उजाड़ती। तंग आकर किसान ने वहां जाल लगाया और पूरी डार फंस गई। इत्तेफाक से एक बगला भी काबू आ गया। जब किसान उसे ज़बह करने लगा तो वो बोला कि मैं इस खेत में पहली दफा आया था, मेरी ग़िज़ा दाना नहीं बल्कि मछली है। फिर मैं इस कदर इबादत गुजार हूं कि दुनिया मुझे बगला भगत के नाम से याद करती है, इसलिए मुझे छोड़ दें। किसान ने कहा कि जो कुछ तुम कह रहे हो शायद दुरुस्त ही हो, लेकिन इस वक्त तुम बदमाशों के साथ पकड़े गए हो और सुबहत बद की सजा भुगतना ही पड़ेगी। इमाम हसन का इरशाद है कि मर्दों की 3 अक़साम हैं, पूरा मर्द, नीम मर्द और नामर्द। पूर मर्द है जो दूसरों से मशवरा लेता हो और खुद भी राय रखता हो। नीम मर्द वो है जो खुद तो साहिब इल-राय हो लेकिन दूसरों से मशवरा ना लेता हो, और नामर्द वो है जो ना साहिब इल-राय हो और ना मशवरा लेता हो। किसी ने जफर बरमुक्की से पूछा कि एक आदमी में कितने ऐब हो सकते हैं? कहा बेशुमार, लेकिन एक खूबी ऐसी है कि अगर इंसान में आ जाए तो उसके सारे ऐब छप सकते हैं। पूछा वो क्या? फरमाया ज़बान पे ज़ब्त। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने अमजाद भाई अब्दुल्ला बिन जफर बिन अबी तालिब से फरमाया कि अब सदक़ात में इसराफ से काम लेते हैं। कहा मुझे इसराफ की आदत पड़ गई है और अल्लाह को अता की। अब अगर मैं अपनी आदत बदलता हूँ कि कहीं अल्लाह भी अपनी आदत ना बदल ले। हारून अल रशीद घोड़े पे सवार कहीं जा रहे थे कि राह में इस दौर के एक अजीम आलम नहव व लुगत अबुल हसन अली बिन हमजा किसई से मुलाकात हो गई। खलीफा घोड़े से उतरे बा अदब मुसाफहा किया और फिर पूछा अब मेरे दरबार में क्यों नहीं आते? फरमाया मुझे मुताला से फुर्सत नहीं मिलती। कहा इतने इल्म का फायदा क्या है? फरमाया एक फायदा तो ये है कि खलीफा घोड़े से उतरकर बा अदब मुसाफहा करने पे मजबूर हो जाता है। एक दफा हातिम ताई बन्नू अंजा के खेमों से गुजरा तो उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो रस्सियों में बंधा गर्म रेत पे पड़ा था। हातिम ने कफीत पूछी तो मालूम हुआ कि वो जंगी कैदी है जिसका फिदिया देने वाला कोई नहीं। हातिम ने सरदार कबीला से कहा उसे आजाद कर दे, उसका फिदिया मैं अदा कर दूंगा। सरदार ने कहा मैं फिदिया पहले लूंगा। हातिम ने कहा तो फिर आप इस कैदी की जगह मुझे बांध कर रखें और इसे आजाद कर दें ताकि ये मेरे कबीले को मेरी चादर दुखाकर फिदिया की रकम ले आए। सरदार ने ये बात मान ली, कैदी को छोड़ दिया और वो रकम ले आया। यजीद बिन मुहलब दौर उमिया का एक मुमताज सरदार था, उसे उमर बिन अब्दुल अजीज ने कैद कर दिया। ये जेल से फरार हो गया और अपने बेटे मुआविया के हमरा अपने वतन को जा रहा था तो राह में उन्हें भूख ने सताया। एक बदवी औरत के पास गए और कहा कि हम भूखे हैं। इसने एक पूरा बकरा भूनकर उनके सामने रख दिया। जब खाने फारिग हो चुके तो बाप ने बेटे से पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? कहा 100 दीनार है। कहा ये सारी रकम इस औरत को दे दो। बेटा कहने लगा अब्बा जान, ये एक गरीब औरत है, 10 दीनार से भी खुश हो जाएगी। जवाब दिया ये दुरुस्त है लेकिन मेरी शान के खिलाफ है। बेटे ने कहा कि इस जंगल में आपको कौन जानता है? यजीद बिन मुहलब ने कहा और कोई जाने ना जाने, मैं खुद तो अपने आप को जानता हूँ। चंद मुसलमान गिरफ्तार होकर एक तातारी अमीर के सामने पेश हुए। इसने बाज को मौत को सजा दी और बाज को कोड़ों की। फिर हर शख्स के हाथ में एक कागज थमा दिया जिस पर उसकी सजा दर्ज थी। एक नौजवान जिसे मौत की सजा मिली थी कहने लगा अगर मेरी वालिदा जिंदा न होती तो मैं मौत की परवाह न करता। ये बात साथ वाले कैदी ने सुन ली। उसे सिर्फ कोड़ों की सजा मिली थी। वो कहने लगा मेरी वालिदा मर चुकी है इसलिए तुम अपनी पर्ची मुझसे बदल लो। ये कत्ल हो गया और वो कूड़े खाकर घर चला गया।